वेलकम टू पंचाक्षर क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है जनरल नॉलेज की, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है इस सीरीज़ का, वो लोग देख सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, वो हमारा रहेगा टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो सनलाइट है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स। तो अब जो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनका जो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वहाँ पे अभी देखा हमने क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज वहाँ का एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और ये जो ग्लूकोज है वो लीव्स में स्टोर होगा, प्लांट में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो इस स्टार्च को कंफर्म करने के लिए कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन टेस्ट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस आयोडीन का यूज़ करते हैं, और इस आयोडीन को हम क्या करते हैं, डालते हैं किस पे, लीफ के ऊपर। तो अगर यहाँ पे कलर चेंज आता है तो इससे हमें कंफर्म होता है कि इस लीफ में क्या प्रेजेंट था, स्टार्च जो था वो प्रेजेंट था। अब कलर चेंज कैसा आता है, तो आयोडीन डालने पे अगर लीफ का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तो इससे कंफर्म होता है कि इस लीफ में क्या प्रेजेंट था, इस लीफ में क्या प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ब्लू ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, तो हमें बताना है हमारा जो इंटेस्टाइन रहता है दैट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है इंटेस्टाइन, वहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। अब ये जो विलाई हैं वहाँ पे इनका क्या फंक्शन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करते हैं विलाई, ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, जितना भी खाना हमारा डाइजेस्ट होता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो ये क्या करते हैं विलाई, वहाँ पे सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी इज। अब किडनीज क्या करती हैं, हमारा जो किडनीज हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, और इनका काम क्या है, एक्सक्रीशन करना। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूव करना हमारी बॉडी से। अब जो ये किडनीज होती हैं ये इन टर्न कुछ स्मॉलर यूनिट्स की बनी होती हैं। जैसे हमारी बॉडी है वो किस यूनिट की बनी है, स्मॉलर यूनिट्स क्या है, हमारी बॉडी के सेल हैं, वैसे ही किडनीज भी हैं, कुछ स्मॉलर यूनिट्स की बनी होती हैं। और उन स्मॉलर यूनिट्स को, उन बेसिक यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पिगमेंट यूज़ की जाती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अब इस क्लोरोफिल का काम क्या है, इस पिगमेंट का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में, ये क्या रोल प्ले कर रही है। ये जो पिगमेंट होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी लीव्स को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, अब प्लांट्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या बनता है, अभी बताया था एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है, प्लांट्स जो हैं इसको फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, ये स्टोर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्च। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो स्टोर करेंगे फूड। ठीक है, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बनाएंगे वो ग्लूकोज की फॉर्म में बट स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनमें से
कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब हमें पता है लीफ में होती है, लीफ में भी कौन सी वाली ऑर्गेनली ऐसी वहाँ पे प्रेजेंट, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी साइट है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो याद रखना हमेशा कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, आपको पता होगा जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर क्या मिलते हैं, हमें छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं। ठीक है, लीव्स के सरफेस पे हमें छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन पोर्स को ओपन और क्लोज करने का काम किसका है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर्स इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द गार्ड सेल्स। ठीक है, इन पोर्स को कौन सराउंड करके रखता है, कुछ सेल्स सराउंड करके रखते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। और इस स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक और ऑक्सीजन का रिमूवल, एक्सचेंज करने में गैसेस का। और दूसरा रोल क्या है, ट्रांसपायरेशन करना। स्टोमेटा और किस में हेल्प करता है, ट्रांसपायरेशन में, रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स में जब वाटर एक्सेस हो जाता है तो वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से रिमूव होगा, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होगा। और इन स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम किसका है, गार्ड सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट होते हैं, C6H12O6। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अब इतना पता है ग्लूकोज जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ठीक है, अब इनमें से क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये फूड बन रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। एडिशन किसकी हुई है इसके अंदर, हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी किसी कंपाउंड में एडिशन होती है हाइड्रोजन की, तो हम इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन करी है उसने, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन की है। कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की फॉर्मेशन की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन सेल थिक वेसल्स। ठीक है, अब हम आपको पता होगा हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है वो फ्लो करता है किसमें, वेसल्स में फ्लो करता है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और हमारी वेसल्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, जिनमें ये ब्लड फ्लो करता है। तो इनमें से, इन तीनों में से ऐसी कौन सी वेसल है जो सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है, वन सेल थिकनेस है उसकी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं ये। ठीक है, इससे उसके बाद जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं, इनकी वॉल्स थिक रहती हैं। और जो वेन्स होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, ये जो होंगी आर्टरीज से पतली होंगी और कैपिलरीज से मोटी रहेंगी। ठीक है, और जो कैपिलरीज हैं ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा पतली होती हैं तीनों ब्लड वेसल्स में से। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है, जो फाइनल एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, आपको पता होगा लंग्स में होता है, इतना सबको पता है। लंग्स में भी कहाँ पे होता है, लंग्स में भी हमारे पास कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम जो सबसे पहले फूड के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है।
तो कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर सी, अमाइलेस। अमाइलेस ऐसा एंजाइम है जो सबसे पहले फूड में मिक्स होगा, ठीक है। ये कौन से कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अमाइलेस हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माउथ में भी कहाँ पे? सलाइवा में मिक्स हुआ होता है ये एंजाइम। और ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो क्रिकेटर्स हैं जब उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उनके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, फटीग हो जाता है, ठीक है, दर्द होना शुरू हो जाती है मसल्स में। अब ऐसा क्यों होता है वहाँ पे उनके साथ? तो इसका आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर, कन्वर्जन ऑफ द पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड की कम्युलेशन की वजह से आपकी मसल्स में जब लैक्टिक एसिड क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाती है या क्रैम्प्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। अब स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, वो कवर रहती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कर रही है? स्टमक को किससे बचा रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब इस एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, ठीक है, तो स्टमक को इस एसिड से कैसे प्रिवेंट किया जाता है? ठीक है, वो कैसे प्रिवेंट होगा? बाय द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस, ऑप्शन नंबर बी। म्यूकस जो है वो क्या करेगा? स्टमक की लाइनिंग को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो एसिड है वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन्स फूड इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिससे अमीबा क्या करता है? अपना खाना ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा जो है अपना खाना कैसे लेता है? फैगोसाइटोसिस की हेल्प से। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इसकी पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है खाना लेने के लिए, ठीक है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ये सीडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनके फॉल्स फीट, ठीक है। तो इन्हीं सीडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करते हैं? अपना खाना जो है वो लेते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज, ऐसी कौन सी वेन है जो क्या कर रही है? लंग्स से ब्लड लेके आ रही है। दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कहाँ पे लेके जा रही है? वो लंग्स से हार्ट में लेके जा रही है। लंग्स से कहाँ जा रही है? हार्ट में लेके जा रही है। अब आपको पता है नॉर्मली जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं। बट एक वेन ऐसी है, एक्सेप्शन है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से लेके आएंगी, कहाँ तक? हार्ट तक लेके आएंगी, ठीक है। और वो कौन सी वेन है ऐसी? पल्मोनरी वेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये एक ऐसी इकलौती ऐसी वेन है हमारी बॉडी की जो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट ब्लड कोगुलेशन इन अ कट और ए वाउंड। जब कभी भी आपको कट लग जाता है तो फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वहाँ पे क्या होता है? जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है, यानी कि ब्लड कोगुलेट कर जाता है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे ब्लड जो है ब्लीड करना बंद कैसे हो जाता है? ब्लड वहाँ से फ्लो करना रुक कैसे जाता है? किस वजह से? ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं? हमें ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स दिए हुए हैं ये भी ब्लड में ही मिलते हैं हमें, और ये किसका काम करते हैं? ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। आरबीसीज जो हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा एक फ्लूइड कंपोनेंट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स मिलेंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये तीनों हमारे किस में मिलते हैं? फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट इज ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड कोगुलेशन में क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना खाना जो है वो लेता है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है और अपना क्या करता है उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। सड़े गले जो मटेरियल डेड बॉडीज़ होगी उनसे क्या करेगा अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करेगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, सेल्फ मेड, अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया, इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस रहते हैं राइट फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। इंजेशन होगा सबसे पहले, फिर उसको डाइजेशन किया जाएगा, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और फाइनली क्या किया जाएगा उसको इजेशन कर दिया जाएगा। इजेशन मतलब रिमूव कर दिया जाएगा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। तो कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब करती हैं वो, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑस्मोसिस, जिसमें क्या होता है मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा अमाउंट होगा, वहाँ से वाटर मूव करेगा कहाँ पे, टूवर्ड्स द एरिया जहाँ पे क्या होगा वाटर का अमाउंट जो है वो कम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, इन और उस डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को, जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। अब जब खाना हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव कर रहा होता है, ठीक है, माउथ में सबसे पहले आया, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, माउथ के बाद खाना कहाँ मूव करता है, फूड पाइप में मूव करता है। ठीक है, अब इस फूड पाइप में क्या होता है, ये फूड पाइप आ गई, खाना जो है वो मूव करेगा। ठीक है, अब वो कैसे मूव करता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, फूड पाइप क्या करती है मूव करती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है खाने को आगे की तरफ शिफ्ट करती जाती है नेक्स्ट ऑर्गन में, जो कि हमारा क्या आता है नेक्स्ट ऑर्गन स्टमक। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है फूड पाइप की, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जब फूड पाइप मूव कर रही है जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस मूवमेंट में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स रहती हैं। ठीक है, और उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से खाना नेक्स्ट ऑर्गन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जब कैसी रेस्पिरेशन हो रही है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन हो रही है प्लांट्स में, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है, रेस्पिरेशन जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ दिस सेल। ग्लाइकोलिसिस कैसा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, सेल में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ब्लड वेसल पम्प्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है हमारी जो कि क्या करती है ब्लड को पंप करती है, कहाँ से कहाँ, हार्ट से पूरे हमारी बॉडी में। तो कौन पंप करेगा, इट इज़ द आर्टरी, ऑप्शन नंबर ए
जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आर्टरी जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में क्या करती हैं, पंप करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलोज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अभी नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया था आपको। नेफ्रॉन क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द किडनीज। किडनीज जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, नेफ्रॉन की बनी होती हैं, ठीक है। अब इस नेफ्रॉन के अंदर भी क्या होता है, कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस, जब फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। किडनीज में क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। तो जब ये फिल्टर होता है हमारा ब्लड, तो क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस होंगे, वो भी कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे फिल्ट्रेट में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस फिल्ट्रेट में से ये जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, इन सब को क्या किया जाता है, वहाँ से अगेन रीअब्जॉर्ब किया जाता है उस फिल्ट्रेट में से, और वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा, इन द टिब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है उसमें क्या क्या रहता है हमारे पास, एक रीजन रहता है ये कप शेप स्ट्रक्चर जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं हम, ठीक है। दिस इज़ द बोमेन कैप्सूल, ये वाला रीजन। इसके नीचे हमारे पास आता है टिब्यूलर रीजन, ठीक है। नेफ्रॉन दो रीजन का बना होता है, एक आता है हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल, और दूसरा आता है टिब्यूलर रीजन, ठीक है। तो इन दोनों में से, बोमेन कैप्सूल और टिब्यूलर रीजन के दोनों में से किस में रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल सब्सटेंसेस की, टिब्यूलर रीजन में होती है। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस जो होता है ये बंच होता है कैपिलरीज का, जो कि हमें कहाँ मिलता है, बोमेन कैप्सूल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड एज, ब्लड वेसल्स जो हैं आर्टरीज, ठीक है, जो कि प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और दूसरी कौन सी आ गई, वेन्स, जो कैसा ब्लड कैरी करेंगी, इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स रहती हैं, और उन ट्यूब्स को हम क्या नाम देते हैं, कैपिलरीज, ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है पर्सन का, जो कि क्या होता है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला जो होता है, कितना रहता है वो, 120/80 mm ऑफ मर्करी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है या कौन सा पार्ट है वो जो सिक्रीट करता है, इट इज़ द लीवर, जो कि क्या करता है, सिक्रीट करता है इस बाइल जूस को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन्स डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं। जब भी कोई प्रोटीन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है डाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये किसकी एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स फूड की। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो है प्रोटीन वो किस में कन्वर्ट हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट होंगे। तो इनका सिंपल यूनिट जो है वो क्या है, अमाइनो एसिड्स। तो डाइजेशन के प्रोसेस में जो प्रोटीन्स होते हैं वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में, जिनको फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो गाइस ये हमारा आज का एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। तो गाइस जिन्होंने हमारे चैनल को पंच अक्षर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके उनको इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें क्या हो, मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह की वीडियोज़ जो हैं अपलोड करते रहें। थैंक यू।